वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक मसला बयान करना है। वो मसला कौन सा है? सदका फ़ितर। इसके मुतल्लिक आज की इस वीडियो के अंदर बयान करना है कि सदका फ़ितर क्या है और किस वक़्त देना है, कब वाजिब होता है। इसके मुतल्लिक आज की इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करनी है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि तवज्जो से इस वीडियो को देखना ताकि आपको बात पूरी समझ आ सके। सवाल नंबर 1 कि सदका फ़ितर क्या है? सदका फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के आखिर में ईद नमाज अदा करने से क़ब्ल इसको अदा करना है। और ये सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास ज़रूरत असलिया से अलावा 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसको लो, उसके पास पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ उसके पास हों जिनकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो जाए तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। सवाल ये होता है कि सदका फ़ितर किस पर फ़र्ज़ है? जो रोज़े रखता है उस पर फ़र्ज़ है, जो रोज़े नहीं रखता उस पर फ़र्ज़ है। सदका फ़ितर जो रोज़े रखता है उस पर भी वाजिब है और जो नहीं रखता, यानी सदका फ़ितर अदा करने के लिए ये चीज़ वाजिब नहीं है, रोज़ा शर्त नहीं है। अगर कोई इंसान मरीज़ है, सफ़र की वजह से, मर्ज़ की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या कोई और उसकी मजबूरी थी, शरई उज़्र था जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सका, या माज़अल्लाह बग़ैर किसी उज़्र के उसने रोज़े तर्क कर दिए, अब उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। सदका फ़ितर उससे साक़ित नहीं होगा। सवाल ये होता है कि सदका फ़ितर कितना है? सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है? इसका जवाब ये है कि सदका फ़ितर की मिक़दार गंदम 2 किलो, जौ 4 किलो, खजूर 4 किलो और मुनक्का किशमिश उसके भी 4 किलो। अगर कोई इंसान गंदम देता है, गंदम का आटा देता है या उसकी कीमत देना चाहता है तो फिर उसको चाहिए क्या कि उस दिन की जिस शहर के अंदर, जिस कंट्री के अंदर वो रह रहा है, उसी दिन की वहाँ की जो उसकी कीमत हो उसको अदा कर दे। और उसके बाद अगर कोई खजूर देना चाहता है, उसके 4 किलो है, तो उसकी खजूर का भी इसी तरीके पैसा देना चाहता है, उसकी कीमत देना चाहता है, तो वही मालूम कर ले कि उस दिन की खजूर की कितनी कीमत है जिस शहर के अंदर रह रहा है।
उस शहर के अंदर उसके उस दिन की कीमत क्या है, जिस कंट्री के अंदर रह रहा है, पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, यूए के किसी मुल्क के अंदर भी है, किसी कंट्री के अंदर है, तो उस दिन की वहाँ की कीमत मालूम कर ले, उसकी कीमत अदा कर दे। इसी तरीके जौ है, जौ की कीमत देना चाहता है तो उसका भी यही तरीका है। अगर मुनक्का किशमिश देना चाहता है तो उसकी भी इसी तरीके, उसकी मालियत, उसकी कीमत देना चाहता है उसके निसाब से, तो उसकी भी कीमत उस दिन मालूम कर ले तो उसको अदा कर दे। और उसके बाद सवाल ये होता है कि छोटे बच्चे, नाबालग बच्चे जो हैं, उनका सदका फितर बाप पर वाजिब है। हाँ, उनका सदका, जो बच्चे छोटे हैं, इसका जवाब यही है कि जो छोटे बच्चे हैं, नाबालग हैं, बाप की किफ़ालत में हैं, उनका सदका फितर बाप पर वाजिब है। और उसके बाद सवाल ये होता है, अगर औलाद बालिग है और उसका सदका फितर किस पर वाजिब है? अगर औलाद बालिग है तो फिर उसका सदका फितर बाप पर नहीं है। हाँ, अगर वो बाप के ज़ेर साया है, तालीम कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, या अभी तक उन्होंने कारोबार नहीं शुरू किया, कोई भी मसाइल हैं जिसकी वजह से वो बाप के साए में हैं, तो फिर उनका सदका फितर भी बाप अदा करेगा। और सवाल ये पैदा होता है कि सदका फितर किस वक़्त वाजिब होता है? इसका जवाब सुबह सादिक होते ही सदका फितर वाजिब होता है। ईद उल फित्र के दिन जब सुबह सादिक तुलू होती है, उसी वक़्त ही सदका फितर वाजिब हो जाता है। और इसके साथ ये निसाब जो मैंने आपके सामने बयान किया है सदका फितर की मिकदार के मुतल्लिक़, इसके मुतल्लिक़ दावत इस्लामी वालों ने एक नक्शा दिया है, मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से देख देना, यानी एहतियात के साथ उसके अंदर जो लिखा गया है कितनी इसकी मिकदार है, गंदम की, जौ की कीमत का कितनी है, खजूर की और किशमिश, इन सब की ये ऊपर लिखे हुए हैं, इसे तवज्जो से देख लेना।